हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीके चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर से मार्केट उसी जगह पे झूल रहा है, उसी जगह पे अटका हुआ है जो कि एक्सपेक्टेशन थी हमारी, स्पेशली फ्राइडे के क्लोजर के बाद। अभी मार्केट जरूर आपको ग्रीन दिख रहा है, लेकिन ये वाकई ग्रीन है क्या, और क्या यहाँ से स्लिप हो सकते हैं हम टुवर्ड्स 36,000, उसके ऊपर फिर से देखेंगे। आज है संडे, वीकली कैंडल क्लोजर का अपना सिग्निफिकेंस है, उसे भी चेक करेंगे वीकली चार्ट पे क्या कहता है। एंड ओवरऑल मंडे के मूव से हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, वो ज़्यादा जरूरी हो जाता है जाना। तो इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ हर रोज की तरह, छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा, मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीके कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कर दो, इग्नोर करो, या फिर स्पैम रिपोर्ट करो, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में आपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल हैं उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो के नीचे स्क्रॉल होता हुआ दिख जाएगा। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। इन्वेस्टमेंट भी जो कहता हूं उस पर भी आप अपना रिसर्च जरूर कीजिए, अपना रिस्क रिवार्ड को समझिए और उसके बाद ही कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर सेकंड बैच का एनरोलमेंट ऑलरेडी ऑनगोइंग है, और डिस्काउंटेड जो फ्लैट डिस्काउंट ऑफर है वो भी ऑलरेडी ऑनगोइंग है। वेबसाइट पे लाइव आपको जाना है academy.cryptoinsiderta.com पे, वहां पे सेकंड बैच का एनरोलमेंट प्रोसेस पे जो दिख रहा है आपको एनरोलमेंट ऑप्शन, उसमें जाके करोगे तो वहां पे डिस्काउंट मिलेगा। फर्स्ट बैच को ज्वाइन करोगे, डेफिनेटली फर्स्ट बैच इज समथिंग जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका, बट वहां पे डायरेक्ट आप इनरोलमेंट करोगे तो वहां पे आपको महंगा पड़ेगा। इसलिए सेकंड बैच में प्री इनरोलमेंट ऑफर के तहत जो भी डिस्काउंट है उसका आप बेनिफिट उठा सकते हो, अगर आप कंसीडर करते हो मेरे साथ सीखना जरूर। तो दोस्तों, अब बिना देरी को शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले देखेंगे हर रोज की तरह क्या देखेंगे, बिटकॉइन की चार्ट। बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर हम बात करते हैं कि क्या हो रहा है अल्टीमेटली, बिटकॉइन क्या मतलब अल्टीमेटली चाहता क्या है, आने वाले डेज में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले वन डे के चार्ट पे थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, देखते हैं कल के दिन हुआ क्या। अल्टीमेटली कैंडल क्या हुआ, ग्रीन क्लोजर हुआ, जो कि एक्सपेक्टेशन थी। मैंने आपको कहा था कि ये सपोर्ट लाइन है, एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ टूवर्ड्स 40,000 बढ़ता हुआ दिख सकता। 40,000 टच नहीं हुआ, कल का जो अगर पीक देखोगे तो $39,620 ही गया। आज क्या हुआ उसकी बात करूंगा मैं सुबह से अभी तक, बट अभी तक हमने इसको रिस्पेक्ट किया है। और इस चार्ट में थोड़ा सा बायसनेस आपको दिखेगा, क्योंकि हम रीटेस्ट करने जा रहे हैं गोल्डन रेशियो को। गोल्डन रेशियो कहाँ पे है, $40,250, वहां पे रेजिस्टेंस डेफिनेटली मिलेगा। उसको अगर ब्रेक करना है तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करना होगा, तो वो चीज़ पॉसिबल है। डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मंडे ऑनवर्ड ही पॉसिबल है अगर मार्केट ऊपर जाता है। एंड डू रिमेंबर 21 EMA जो कि 50,500 के आसपास बैठा हुआ है, वो अब हमें रेजिस्टेंस देगा। तो इन सब चीज़ों को ख्याल रखना। ये हमारा जो नीचे का लेवल है वो हमें सपोर्ट दे रहा है, कल भी दिया था, परसों भी दिया था, और आज भी दिया है। अभी भी हम फिर से ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, $39,566 तक जाता हुआ दिख रहा है अभी फिलहाल, ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अभी लोएस्ट जो आज के दिन में हमने अभी तक बना लिया वो $38,812 बना लिया। 38,000 का लेवल क्रिटिकल है, मैंने आपको बोला है 38,000 ब्रेक होता है। वैसे तो 37,000 अपने आप में बहुत अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग दिखेगा इस जोन में। लेकिन अल्टीमेटली ये 38,000 का जो प्लेटफॉर्म है, ये अगर ब्रेक होता है तो आप इसके लोअर बैंड में पहुंच जाओगे 37,000। एंड डेफिनेटली नीचे का बैंड अगर मैं बात करूँ एज पर दिस पैटर्न, तो 37,200 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है, अगर आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हो। लेकिन बाकी के जो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो काफ़ी नीचे चला जाता है। 37,000 के बाद जो मेजर सपोर्ट लेवल आपको VPVR के हिसाब से दिखेगा वो 36,000 के आसपास दिखेगा। इसीलिए अगर वो 38,000 स्लिप होता है, नीचे जाता है मार्केट, तो हमें विक देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 36,000। उसके लिए हमें रेडी रहना है वर्स्ट के सिनेरियो के लिए। वर्स्ट के सिनेरियो प्ले आउट होगा या नहीं होगा वो तो कंफर्म होगा वीकडेज के मोमेंटम के बाद ही। लेकिन फिलहाल डबल बॉटम अभी भी क्या प्ले आउट चल रहा है, अभी भी हम क्या कह सकते हैं, डबल बॉटम है। क्या हायर लो और हायर हाई मेंटेन कर रहे हैं, तो यस अभी भी हम हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन कर रहे हैं। एंड रिकवरी में हमेशा मार्केट इसी तरीके से बिहेव करता है। आप जाकर पीछे के भी मार्केट में देखोगे, काफ़ी नीचे गया, फिर रिकवरी में उसने काफ़ी लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन दिखाया था, और यही हम कर रहे हैं। 21 EMA के आसपास हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। 200 EMA लाइन से हमें एक्सपेक्टेड था
रिवर्सल, जो कि मैं 45,000 के आसपास बार बार बोल रहा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ये लेवल 46,000 के ऊपर जब हमें कैंडल क्लोजर मिलेगा, वी आर गुड टू सी टुवर्ड्स 48, 52, देन फर्दर हम आगे के मोमेंटम की बात करते हैं। लेकिन ये मोमेंटम जो है साइडवेज एक्शन का पार्ट है और ये हमें रिजेक्शन दे रहा है। फिलहाल क्या हो सकता है, वर्ल्ड इवेंट जो भी युद्ध से रिलेटेड आपको न्यूज़ आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट कितना क्या पड़ सकता है। S&P 500 की बात करें, वीकेंड में आने से पहले फ्राइडे के क्लोजर जो है नीचे डेफिनेटली क्लोजर हुआ है। एंड अब ये जो है, जैसे आप बिटकॉइन के चार्ट पे देखोगे 21 ईयर में हमें रिजेक्शन देता था, हम नीचे चले जाते रहते हर बार। अभी हम रिसेंटली कंसोलिडेट करना शुरू किया 25 जनवरी के बाद से, लेकिन है तो उसी रेंज में, हम अपर जोन में, राइट। लेकिन S&P पे उल्टा है, S&P पे ये 21 ईयर में हमें रेजिस्टेंस दे रहा, पुश कर रहा है नीचे। तो डेफिनेटली आने वाले डेज S&P 500 पे अच्छा नहीं है और इसका साइड इफेक्ट डायरेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, डिबेटेबल क्वेश्चन है। फिलहाल मुझे देखना होगा कि मंडे का ओपनिंग कैसा होता है। ऑल्दो मैं मानता हूं कि बिटकॉइन इज इन द रिकवरी मोड after having more than 50% correction, and S&P 500 is just getting into the correction mode। जस्ट मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर ऑफिशियली आप स्टेटमेंट देखोगे तो अगर 200 EMA लाइन आप इसे देखोगे तो ये 4 दिसंबर को ब्रेक किया था और यहाँ पे इसने अभी ब्रेक ही किया है लगभग 25 जनवरी के आसपास। तो जब हम बात करते हैं ना दो एसेट की, तो हमें ये भी देखना होता है कि कोई रिकवरी मोड में है और कोई जो है डिक्लिनेशन मोड में। ये डिक्लिनेशन मोड में, ये रिकवरी मोड में साइडवेज एक्शन चल रहा है। तो दोनों डिफरेंट एसेट है, बट हाँ साइकोलॉजिकली थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है मार्केट में। और डू रिमेंबर, अभी जो रसिया पे आपको भी जो भी बैन्स वगैरह सुनने को मिल रहा है, इन सब में अगर कोई फेवरेबल कंडीशन बन रहा है तो क्रिप्टो करेंसी के लिए बन रहा है। लोग क्रिप्टो करेंसी में डोनेट कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि अगर क्रिप्टो करेंसी में डोनेट कर रहे हैं तो वो तो बिक जाएगा ना। तो आप ये नहीं समझ रहे हो कि उसको बाइंग भी तो किया जा रहा है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको आज के डेट में कुछ डोनेट करना हो, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ डोनेट करना हो, तो आप उसे खरीदोगे ना पहले, तभी डोनेट करोगे ना। आप पुरानी चीज़ों को जरूर आप बेचोगे तो भी तो आप अपने लिए नया खरीदोगे ना। दोनों सिनेरियो में परचेजिंग हो रही है। आप क्रिप्टो करेंसी डोनेट कर रहे हो तो भी तो क्रिप्टो करेंसी बाइंग हो रही है, या फिर अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट से अगर आप 1% 2% डोनेट कर रहे हो तो उसे वापस से तो आप परचेस करोगे ना वापस से आने वाले टाइम में। तो अल्टीमेटली वॉल्यूम बढ़ेगा। यूक्रेन की बात कर रहा हूँ। और रसिया की जहाँ तक बात है, जितना ज़्यादा बैन लगेगा, अभी आपने वीज़ा, मास्टर कार्ड और ये सब चीज़ें होंगी, डोंट वरी। अभी चीज़ें लगभग 15-20 दिन और चलेगा ऐसा सिनेरियो। एंड डेफिनेटली इस बीच में आपको फिर उसके बाद रिकवरी नॉर्मल देखने को मिलेगा मार्केट में। मैं देखो S&P 500 की डायरेक्ट बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। S&P 500 इज द वर्ल्ड मार्केट। रसिया मार्केट अलग थलग पड़ गया और रसिया का मार्केट सबसे ज़्यादा ब्लीड कर रहा है, टू बी फ्रैंक, ठीक है। लेकिन रसिया को इसकी चिंता नहीं है, तो कुछ तो रीज़न होगा, पहली बात। दूसरी बात, एनीवे हम उनकी कंट्री को नहीं संभाल रहे हैं, हमें उनका केयर नहीं करना, हमें अपने फंड का केयर करना है। तो एक चीज़ समझो कि रसिया में क्रिप्टो करेंसी अलाउड है, ठीक है। अब हर चीज़ अगर बैन हो रहा है, वीज़ा मास्टर कार्ड बैन हो रहा है, तो वहाँ पे अल्टरनेटिव जो भी है रसिया के वो तो यूज़ होगा ही, साथ ही साथ क्या बढ़ेगा प्रचलन, तो इसकी वजह से भी एडॉप्शन बढ़ जाएगा। तो ये तो एक बात है, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पे मैंने कहा रिकवरी मोड में, और हम अभी 200 EMA लाइन से रिजेक्ट हुए और ये हमें रिजेक्शन एक्सपेक्टेड था। अब अगर वापस से हम 200 EMA लाइन जाते हैं तो दिस टाइम वी विल ब्रेक इट डेफिनेटली। एंड उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। अभी शॉर्ट आवर्स में देख लेते हैं इमीडिएटली शॉर्ट आवर्स में हो क्या रहा है। सबसे पहले 1 आवर के चार्ट पे क्या हो रहा है, देखो वी आर नॉट लुकिंग गुड। 1 आवर के चार्ट पे हमने यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे अगर रीटेस्ट करने जाएगा तो हम ऊपर जोन में जरूर जाएंगे रीटेस्ट करने के लिए। वो पिछले 24 आवर्स में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 40,200 का लेवल, वहाँ तक पहुँचा नहीं, लेकिन 40,000 के टूवर्ड्स हम बढ़े। हाईएस्ट जो देखने को मिला हमें 1 आवर के चार्ट पे अगर देखोगे 39,700 600 के आसपास का फिगर देखने को मिला पिछले 24 आवर्स में। एंड 1 आवर के चार्ट पे ये रिकवरी था। अभी 21 EMA ने हमें सपोर्ट दी थी, तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये वीकेंड का मूव है, डू रिमेंबर दैट। अगला जो रेजिस्टेंस मेजर है 39,900, कह सकते हो 40,000 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा अब हमें 51 EMA लाइन से। हो सकता है हम वहाँ से रिजेक्ट हो वापस से, और ऐसा करते करते हो सकता है इवनिंग आवर आ जाए। इवनिंग आवर में डू रिमेंबर मार्केट डंप हो सकता है आज के दिन, पॉसिबल है, कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि यहाँ से हमें रिजेक्शन मिले, और बेस्ट केस अगर कुछ प्ले आउट होता है, अगर हम ये क्लियर कर लेते हैं 40,000 का लेवल, तो डेफिनेटली 40,200 का लेवल गोल्डन रेशियो है। लेकिन 200 EMA भी हमें 40,700 के आसपास रेजिस्टेंस दे सकता है। तो इन सारे फिगर को याद रखना आपको।
मंडे का कैंडल कैसे ओपनिंग होती है वो तो मैटर करेगा ही, साथ में इवनिंग आवर्स में कैसे प्ले आउट करता है वो भी बहुत मैटर करेगा। फिलहाल के लिए मुझे 1 आवर के चार्ट पे जो अपर जोन में मैंने आपको बोला था कि ऊपर जाता हुआ दिख रहा है वो अब मुझे कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है नीचे की तरफ। फिलहाल अगर आरएसआई की बात करूँ तो वो ज़्यादा मैटर करेगा। आरएसआई की वैल्यू अगर आप देखोगे अभी तो आरएसआई हम जस्ट क्रॉस कर रहे हैं 50 के अबव। और मैं आपको क्या कहता हूँ, सिंपल फंडा रखना कि सकोस्टिक आरएसआई 80 के बिलो जाए तो धीरे धीरे मार्केट साइडवेज एक्शन में या फिर नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। स्पेशली 20 के बिलो चले जाए तो बहुत ही ज़्यादा तेजी से नीचे जाता है अगर आरएसआई बिलो 50 हो। अभी आरएसआई क्या कर रहा है, आरएसआई हमारा बिल्कुल 50 के आसपास बना हुआ है, यहां से रिजेक्शन आप उम्मीद कर सकते हो। डू रिमेंबर ऊपर भी जाना है ना। देखो ये एक ट्रेंड जोन था, मैंने आपको यहां पे कहा था कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं अप ट्रेंड कल के वीडियो में। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो लाइन था 40 का वो भी हमने क्रॉस कर लिया, 50 के आसपास आ गया। आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट नेक्स्ट 4 to 8 आवर्स में या तो हम इसके ऊपर राइड करने लगे तो मार्केट के लिए अच्छा हो जाएगा शॉर्ट टर्म में, या फिर यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा और ये रिजेक्शन वापस से इसको ले जा सकता है टुवर्ड्स 40। 1 आवर की चार्ट की बात कर रहा हूँ और ये एक्सपेक्टेड होता है। एंड देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे क्या हो रहा है, विक नीचे जा रहा है फिर ऊपर टेस्ट करता है एवरेज लाइन को फिर नीचे पुश हो जा रहा है, वही हो रहा है। अब यहाँ पे अपर जोन में क्या हो रहा है, ऊपर गया नीचे रीटेस्ट करने आया फिर से पुश हो गया फिर से नीचे गया पुश हो गया। तो ये दोनों सिनेरियो पॉसिबल है। 50 के अबव अगर 2 घंटे निकाल लेते हैं 2-4 घंटे और ये हमारा एवरेज लाइन 50 के अबव आ जाता है देन वी आर सेफ। तो हम कह सकते हैं इवनिंग आवर्स तक मार्केट नहीं गिरता हुआ दिख रहा है हमें, हम अल्टीमेटली ऊपर जा रहे हैं टुवर्ड्स 60 के तरफ भी चले जाएंगे। हाँ चले जाएगा और ऐसा सिनेरियो जो मैंने आपको बोला है 40,200 का लेवल वो अभी भी पॉसिबल हो जाएगा। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे अप ट्रेंड में है, यहाँ पे 0 के आसपास आप अभी एक्सपेक्ट कर सकते हो रेजिस्टेंस, यानी कि आने वाले नेक्स्ट 4 to 8 आवर के अंदर आपको रेजिस्टेंस डेफिनेटली देखने को मिलेगा मार्केट में, जैसे हम अभी विदाउट वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ख्याल रखोगे तो आपको जो रीसेंट अगर आपने ट्रेडिंग वगैरह करते हो मेरे कॉल के बेसिस पे, मैं कभी नहीं कहता हूँ इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी दे रखा, अगर नहीं पता तो जाके स्ट्रैटेजी वीडियो देखो, उसके बेसिस पर अगर ट्रेडिंग लेते हो तो थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस जरूर रखना। क्योंकि अब यहाँ पे जैसे मैं कल सुबह आपको बोल रहा था कि भी मार्केट मुझे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे मुझे मार्केट कंपैरेटिवली नीचे जाता हुआ दिख रहा है। ऑल्दो 40,000 का लेवल अभी भी रीटेस्ट हो सकता है उससे पहले। 4 आवर के चार्ट पे और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। 4 आवर के चार्ट पे क्या हो रहा है, हमारे ट्रेंड लाइन हमें सपोर्ट दे रहा है। ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया हुआ था कल या परसों के दिन, ये हमें सपोर्ट दे रहा। कल के दिन हम नीचे चले गए थे, आज के दिन अभी इस आवर में हम वापस से नीचे गए थे लेकिन वापस से पुश हो गया प्राइस। 4 आवर का चार्ट इंटरेस्टिंग है। 4 आवर के चार्ट पे हमें सकुस्टिक आरएसआई 20 के अबव आ गया है, ये अच्छी बात है। अब ये 1 आवर के चार्ट पे क्या इंटरप्रेट कर रहा है, ये अगर प्ले आउट होता है तो इट मीन्स कि 1 आवर के चार्ट पे भी हम प्राइस एक्शन ऊपर देख सकते हैं 40,200। इसीलिए मैं कहता हूं कि दोनों टाइम फ्रेम को देखो, स्टडी सेपरेट रखो, लेकिन बाद में जब कंक्लूड करो तो चीज़ों को मेजर जो टाइम फ्रेम पे हो रहा है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखो, तो वो आपको हेल्प करेगा। अभी इस हिसाब से लग रहा है कि बिटकॉइन पहले 40,000 टेस्ट करेगा तभी हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, एंड 4 आवर के चार्ट अगर ये कंटिन्यूशन रहा तो डेफिनेटली ये भी हमें रिकवरी देखने को मिल सकता है। और ये जो पोजीशन है रिकवरी का, अगर यहाँ से रिकवरी मिल जाता है तो इट सीम्स कि वीकेंड के बाद यानी कि कल के बाद हो सकता है 41,000 के ऊपर प्राइस ट्रेंड करने लगे। और मंडे अगर इवनिंग आवर में हम उसे सस्टेन कर लेते हैं, अगर सस्टेन कर लेते हैं तो फिर ये अगेन से एक लास्ट बॉटम था जो कि यहाँ से हायर लो एंड हायर हाई बनाता हुआ दिखने लगेगा आने वाले डेज में। लेकिन फिलहाल अभी अर्ली है, हम जिस पोजीशन में 1 आवर के चार्ट पे मैंने आपको बताया अगले 3-4 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसी हिसाब से 4 आवर के चार्ट पे भी। 4 आवर के चार्ट पे यहाँ पे मैंने आपको कल के दिन कहा था कि यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बाउंस बैक, वो मिल गया, लेकिन जस्ट हम येलो लाइन को क्रॉस ओवर कर रहे हैं। कई बार हम क्रॉस ओवर करते हैं फिर बाउंस दिखा देते हैं, तो सेम चीज़ निगेटिव में भी एक्सपेक्टेड होता है। तो इस चीज़ को ख्याल रखना कि 40 के आसपास अभी भी रेजिस्टेंस मिल सकता है आरएसआई पे 4 आवर के चार्ट पे, तो इस पे फोकस रखना। फिलहाल के लिए मार्केट बहुत तेजी से को पंप करता हुआ दिखेगा। अगर मैं 5 मिनट्स का चार्ट दिखाऊंगा तो अभी आपको क्विकली आवर्स में बहुत तेजी से जो है रिसेंटली डंप हुआ था सुबह अर्ली मॉर्निंग के आसपास, एंड उसके बाद अभी वापस से जंप हो गया। और इस टाइप के मार्केट को क्या कहते हैं, साइडवेज एक्शन। और इस टाइप के यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना होता है, ट्रेड नहीं लेना होता अगर आप सेफ्टी देखते हो। ये सब चीज़ें ऑब्वियसली मैं कोर्स में डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैंने रिसेंटली इंडिकेटर पे एक अपडेट किया। अभी मैं इसी वीडियो में कंटिन्यूएशन में जब उस चार्ट पे आऊँगा तो मैं आपको बताऊंगा क्या चेंजेस है।
तो 4 आवर के चार्ट पे हमें संभलता हुआ दिख रहा मार्केट एटलीस्ट नेक्स्ट 4 to 8 आवर। तो ये 6 जो 1 आवर के चार्ट पे मैंने बताया उसको वैलिडेट कर रहा है कि हम ऊपर पहले जा रहे हैं, देन ही हम रेजिस्टेंस देख सकते हैं। डू रिमेंबर 1 डे के चार्ट पे क्या हो रहा है, 1 डे के चार्ट पे डेफिनेटली हम ग्रीन कैंडल जरूर अभी बना रहे हैं, लेकिन क्लोजर मैटर करता है। याद रखना 40,000 लगभग 500 के आसपास 1 डे के चार्ट पे हमारा 21 ही हमें रेजिस्टेंस दे रहा। सकोस्टिक RSI जो है डेफिनेटली जो है हमें पुश कर रहा है नीचे की तरफ, बिलो 50 जा रहे हैं, यानी कि मार्केट स्लो है, साइडवेज एक्शन में है। RSI किस जगह पे है वो मैटर करता है। RSI है हमारा जस्ट 45-46 के आसपास। अभी भी हम यहाँ से जो डिप दिखाए थे अभी रिसेंटली उसके कंपैरिजन में हायर लो एंड हायर हाई। एंड याद रखना जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो ये वापस से रीटेस्ट करने येलो लाइन के आसपास जाता है। ये चार्ट पे मैं अगर MA लाइन रख रहा हूँ तो उसका कुछ सिग्निफिकेंस है। RSI जब ऊपर गया नीचे आया है तो ये ऊपर जाने की वापस से संभावना रखता है इस जगह से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगला 4 to 8 आवर्स में अगर मार्केट उस रेंज को क्रॉस कर जाता है तो कल का दिन बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। फिर तो आपको शायद ही मार्केट गिरता हुआ दिखे, लेकिन अगर ये इसी जगह पे रहता है 40,000 के बिलो रहता है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि मार्केट अभी भी डंप कर सकता है। इसको आपको प्रायोरिटी देनी होगी। और जिन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा इफ एंड बट, ये ही टेक्निकल एनालिसिस है। आपको ना रिस्क और रिवार्ड देखना होता है, आपको मेजॉरिटी के साथ चलना होता है। आपके हिसाब से कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल 50-50% में, यानी कि एक लेवल अगर हम क्रॉस कर देते हैं बाय द इवनिंग तो हम सेफ हो जाएंगे, उसकी प्रायोरिटी बढ़ जाएगी, चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी 50-50% चांसेस हैं। जो मैंने कल के दिन बताया था वो चीज़ अभी भी कंटिन्यूएशन चल रहा है। फिलहाल वीकली चार्ट क्योंकि क्लोजर होने वाला है एंड वीकेंड के क्लोजर के बाद हमें क्या मिलने को देखने को मिल सकता है वो इंटरेस्टिंग होगा। वीकली जो ओपनिंग हुई थी कैंडल की हुई थी 37,700, तो इसके ऊपर कहीं पे भी करेंगे क्लोजिंग तो हम डेफिनेटली ऊपर जा रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर जो मैं आपको अब दिखाना चाहूंगा, क्योंकि आज वीकली कैंडल क्लोजर है और अगर जिस पोजीशन पे हम हैं वहां पे क्लोजर मिलता है तो ये क्या संकेत दे रहा है आपको, ये आपको देखना होगा। इस जोन को आप नोटिस करो, इस जोन को आप नोटिस करो, इस जोन को आप नोटिस करो। एंड मैं यहाँ पे भी आपको नोटिस करने बोलूँगा। जब भी मैं बोलता हूँ सकोस्टिक RSI बिलो 20 या उसके आसपास अप्रोच करता है तो मार्केट डंप होता है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, हम रिकवरी दिखा रहे हैं। यानी कि अगर ये शूट आउट होता है तो क्या हो सकता है वो आप मुझे चैट रूम में बताओ, लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखाता हूं कि ये लास्ट टाइम जब जब ऐसा हुआ है क्या हुआ था। यहाँ पे नीचे की तरफ बना हुआ था मार्केट, वीकली चार्ट पे बता रहा हूँ, वीकली चार्ट पे आपको नीचे जाता हुआ दिखा था, यहाँ पे भी आपको डंप होता हुआ दिखा था, यहाँ पे भी आपको प्राइस कंसोलिडेट होते हुए नीचे जाता हुआ दिखा था। अभी रिसेंटली ये वीकली चार्ट है, डू रिमेंबर मई जून का जब डंप हुआ था तो वो भी नीचे 20 के बिलो कंसोलिडेट होता रहा था चैनल पे। और यही रीजन था, वहां पे हम बहुत लंबा रुके थे। यही रीजन है फिलहाल हम बहुत लंबा रुके हुए हैं। और ये वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट आपको कह सकते हो कि एक इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि मार्केट रिकवरी मोड में जा रहा है। ब्लू लाइन ऊपर है और वो इतने ज़्यादा मार्केट डाउन होने के बाद भी रिकवरी मोड में है, अभी बाउंड्री लाइन पे, यानी कि हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। अभी क्रॉस किया नहीं है, मैं कह सकता हूँ ये वैसा ही है जैसे रसिया की फोर्स जो है बार बार यूक्रेन की राजधानी में पहुंच रही है। पिछले 10 दिन से आप सुन रहे हो, लेकिन पहुंची नहीं है। जो रियल फिजिकल वर्ल्ड में जो चीज़ें हो रही है उसको प्रिडिक्ट करना इतना मुश्किल हो जाता है न्यूज़ चैनल को, कि 10 दिन से लगातार यही स्टेटमेंट सुन रहे होंगे, आप पक गए होंगे, बोर हो गए होंगे कि यार कीम में घुसी है या नहीं घुसी है। तो वैसे ही बिटकॉइन है। बिटकॉइन तो कोई नंबर नहीं है ना, वो कोई फिजिकल नहीं एग्जिस्टेंस रखता है। यहाँ पे आपको चार्ट पे क्या दिख रहा है, हम जस्ट बाउंड्री लाइन के पास से रिजेक्ट हो रहे थे, वापस से बाउंस बैक दिखा रहे हैं इस हफ्ते। यानी कि इस हफ्ते जहां पे हम अभी हैं वहां पे क्लोजर लेते हैं वो भी बहुत अच्छा है। अगर इसके ऊपर जितना ज़्यादा लेते हैं बहुत ही अच्छा है, लेकिन जहां पे ओपनिंग कैंडल की हुई थी ना वहां या उसके नीचे अगर लेते हैं दैट इज टोटली बैड फॉर बिटकॉइन। यानी कि अगला और दिन हमें सस्टेन करता हुआ दिख जाएगा प्राइस रेंज। तो ये बहुत ही डिक्लेरेट, यहाँ पे कह सकते हो बाउंड्री लेवल है। इस पार तो आप दूसरे कंट्री में, इस पार तो आप अपनी कंट्री में। तो ये वो बाउंड्री लाइन है जो बुलिशनेस की तरफ इशारा कर रहा है, बट ये अचानक से हो जाएगा ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी ये अगर आपको रिकवरी दिखा हो तो जुलाई के आसपास दिखा था, लेकिन पीक रीच करते करते सितंबर आया था, आपको पता है। और प्राइस जब रीच किया मैक्सिमम वो नवंबर का मंथ था, आपको याद होगा। एंड जब
नवंबर से डिक्लाइन होना शुरू हुआ था, तो मैंने आपको कहा था कि यार अभी प्राइस मुझे नीचे मतलब एटलीस्ट डंप नहीं भी हो तो भी हमें मुझे अभी नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो वही चीज़ें आपको अब रिवर्स में दिख रहा है। तो आप ना मतलब थोड़ा सा चार्ट को एनालाइज करो वीकली चार्ट पे। जो लोग वीकली चार्ट पे बियरिश है ना, उनके लिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, क्योंकि अगला 2 वीक डिसीजन मेकिंग का है बिटकॉइन के लिए। स्पेशली ये वीक डिसीजन मेकिंग का था, और हम अभी तक पास हो रहे हैं, इवन दो हम काफ़ी ऊपर जाने के बाद रिट्रेस हुए हैं। तो आपके लिए वैल्यू वाइज जरूर कह सकते हो बिटकॉइन 45,000 पे था, वो बेटर था। 39,000 पे है तो नहीं बेटर है। गाइस धीरे 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 करके जो है जर्नी बनती है, कभी भी कोई रैली बनती है तो धीरे धीरे करके बनती है, और वही हो रहा है। अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, और ऐसे 2 हफ्ते और चल सकते हैं वर्स्ट केस में मार्च में। लेकिन एक और चीज, वीकली चार्ट पे मैंने आपको कहा कि क्या ये क्लोजर सही होगा, तो यस, अगर हम जहां पे हैं वहां पे भी क्लोज लेते ठीक ठाक माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इस रेंज को एक ही वीक में वो ब्रेक कर दे। जाना अलग बात होता है, क्लोजर लेना अलग बात होता है। हम गए हैं, क्लोजर नहीं ले पाए। क्लोजर ले लेंगे जिस दिन 46,000 के ऊपर ना वीकली चार्ट पे, हमें कुछ ऐसा रैली देखने को मिलेगा, हमें कुछ ऐसा रैली देखने को मिलेगा, और वो अगले 2 वीक में पॉसिबल है। तो ये हो गया बिटकॉइन का एनालिसिस। ओवरऑल वीकली चार्ट पे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर 40,000 के ऊपर मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा होगा डेफिनेटली। बट जहां पे हैं एटलीस्ट इससे हम स्लिप ना करें। 38,000 को होल्ड करके रखे वर्स्ट केस में भी। कैंडल पैटर्न क्लोजर के बाद डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ये इनवर्स कह सकते हो काइंड ऑफ हैमर दिख रहा होगा आपको, बट इसके ऊपर कल डिस्कस करेंगे जब कैंडल क्लोज हो जाएगा वीकली कैंडल। वापस बढ़ते हैं, डोमिनेंस चार्ट की बात करते हैं। डोमिनेंस चार्ट पे मैं क्या बोलता हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यार सेफली देखना चाहते हो तो मत लो एंट्री। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐसा मूव फिर से फर्दर ये जैसे सीढ़ी की तरह यहाँ पे रिबाउंस किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर रिबाउंस किया, ऊपर गया, रिबाउंस किया, ऊपर गया, रिबाउंस किया, ऊपर गया। अभी भी पॉसिबल है कि वापस 45 की तरफ बढ़ सकता है, पॉसिबल है। डोंट से कि अभी चला गया है। ऑल दो बियरिश डाइवर्जेंस बना हुआ है चार्ट पे, वो आपको प्ले आउट होता हुआ दिखेगा। बट डेली चार्ट पे है तो डेली चार्ट पे आने में कुछ दिन देना होता मार्केट को। अभी फिलहाल बाउंस बैक दे रहा है, कहाँ से? 50 के अबव से। तो अभी अगला 24 आवर हो सकता है कि हम इसके ऊपर फिर से जाने लगे। अगर जाते हैं तो वही लाइन है जो 43.45 के आसपास का लेवल है, वो हमें रेजिस्टेंस देगा। लेकिन उससे पहले 10 EMA जहां पे अभी हमें वहां पे रेजिस्टेंस दे रहा है। ओवरऑल सकोस्टिक RSI नीचे जा रहा है, यानी कि डाउनवर्ड मूव है, डिक्लिनेशन मोड है, साइडवेज एक्शन है। स्पेशली RSI अगर 50 के अबव है तो साइडवेज एक्शन है, अगर 50 के बिलो है तो डिक्लिनेशन है। सिंपल है, क्लियर है। तो अभी आपको जो मोमेंटम है उसमें थोड़ा सा सब्र रखना होगा, और फिलहाल जिस जगह पे हैं यहां से डिक्लिनेशन मिलना पॉसिबल है, हाई प्रोबेबिलिटी है। बट इसका कंफर्मेशन 1 आवर के चार्ट पे 43.15 के ऊपर, 43.15 के नीचे अगर हम बैक टू बैक क्लोजर लेते हैं अगले 4 घंटों में, तब आप कह सकते हो कि ये फर्दर नीचे जा रहा है, एंड हम रीटेस्ट करने जा रहे हैं 42.71। अदरवाइज हम वापस से रीटेस्ट करेंगे, और 43.45 के आसपास बहुत अच्छा रेजिस्टेंस मिल सकता है। 4 आवर के चार्ट पे हमने जस्ट पुश किया है इतने दिनों में पहली बार, ये अच्छे संकेत है। लेकिन यहाँ पे साइडवेज एक्शन एक्सपेक्टेड है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस भी प्ले आउट होता है यहाँ पे। तो दीज आर द रेंज जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कुछ दिन रहेगा। स्पेशली 4 आवर के चार्ट पे ये बढ़ता हुआ दिख रहा है वापस से, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड बिटकॉइन जब तक 42,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, मेंटेन नहीं करेगा लेवल, ऑल्ट कॉइन मेजॉरिटी जो ऑल्ट कॉइन है वो सारे परफॉर्म करते हुए नहीं दिखेंगे। इक्का दुक्का का सबका अपना इंडिविजुअल चार्ट होता है, उनको आपको देखना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मैंने जो स्ट्रैटेजी वीडियो दिया उसको अप्लाई करो, उससे एक आइडिया मिल जाएगा। नहीं पता तो जाके प्लेलिस्ट चेक करो। डेफिनेटली अब मैं इथेरियम के BTC चार्ट पे बात करूंगा। डेफिनेटली यहाँ पे फिर से बाउंस बैक मिला, फिर से हम ऊपर गए। अभी तक हम इस लाइन के ऊपर हैं, हमारा सपोर्ट है। हम वर्स्ट केस में 0.666 के आसपास जा सकते हैं, और डेफिनेटली ऊपर जाने का स्कोप मेरे हिसाब से अभी फिलहाल ज़्यादा है। स्पेशली इथेरियम का BTC चार्ट पे अभी 20 के अबव जाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी गए नहीं। ये शायद आज के क्लोजर के बाद डिसाइड होगा। इनफैक्ट 2 दिन लगेगा इसको कि ये प्रॉपर्ली ऊपर है या फिर वापस से डिक्लिनेशन होता है। अगर नीचे हो जाता है तो डेफिनेटली प्राइस एक्शन नीचे जाएगा, अदरवाइज हम ऊपर, जो मैंने आपको कल के दिन का लेवल बताया था, ये लेवल पॉसिबल है मेरे हिसाब से, हम रिकवरी कर सकते हैं। तो इसके चांसेस अगर मैं देखूं तो 55% चांसेस है रिकवरी करने के, 45% चांसेस है कि फर्दर एक डिप और बना दे। दीज आर माई कॉन्फिडेंस लेवल ऑन डोमिनेंस चार्ट एंड सिमिलर एज द इथेरियम BTC चार्ट। तो आप कितने कॉन्फिडेंट हो उसके हिसाब से आपको प्लान आउट करना है। फिलहाल अगर नहीं समझ में आता कुछ मत करो। इथेरियम का USD चार्ट सेम टू सेम बिहेव करेगा जैसा बिटकॉइन बिहेव करेगा, और इथेरियम BTC चार्ट पे गिरता है तो डॉलर में भी सफर करता है।
एंड डेफिनेटली अभी फ़िलहाल ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है मुझे। फ़िलहाल ये कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है इसी जोन में। स्पेशली बिटकॉइन कैसे बिहेव करता है याद रखना, हमें ये इस जगह पे सपोर्ट मिला, हम बाउंस बैक दिखा रहे हैं। क्या हमें इसे सब अभी वापस से कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चार्ट में जिस हिसाब से प्ले आउट हो रहा है उस हिसाब से तो अभी कंसोलिडेट कर रहा है एंड इस पैटर्न से बाहर आ गया, लेकिन ये पैटर्न अभी सिर्फ 3 दिन का हुआ है। देर इज़ ऑलवेज सम टाइम वी विल सी कि पैटर्न से बाहर चीज़ें चली जाती हैं, बट वो अल्टीमेटली उस पैटर्न में आ जाता है। तो अभी थोड़ा सा इंतजार कर लो, स्पेशली वीकेंड में तो आप डिसीजन मेकिंग मत ही लो, मेरी रिकमेंडेशन होगी। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस बिटकॉइन का, ऑल्ट कॉइन का। और मैंने अभी आपको स्ट्रैटेजी वीडियो पे बताया कि मैंने कुछ चीज़ें चेंज किए इंडिकेटर पे। आप लोग अगर मेरा इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो, अगर आपके पास फ्री वर्जन है तो आपको पेड वर्जन नहीं लेना था, इसलिए मैंने आपको इंडिकेटर दिया था। वो इंडिकेटर में MTF और EMA लाइन का मैंने सपोर्ट दिए रखा था, उसमें मैंने EMA 300 एंड 1000 EMA लाइन का एड ऑन सपोर्ट दिया है, यानी कि ये ऐड हुआ है आपको। अगर आपके चार्ट में अभी तक अपडेट नहीं हुआ तो आप ज़रूर इसको दोबारा रिमूव करके वापस से उस लिंक पे जाके अपडेट कर सकते हो। लिंक आपको उसी स्ट्रैटेजी वीडियो के नीचे मिल जाएगा या फिर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और होपफुली कि मैंने इसे अपडेट किया तो ये होपफुली आपके चार्ट पे अपडेट हो चुका हो, और बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल होगा। तो मैंने कहा है अभी के लिए, टेलीग्राम ग्रुप में बताया था कि इसको ना डिसेबल रखना हायर टाइम फ्रेम पे। क्यों, मैं कभी किसी दिन और एक्सप्लेन करूँगा, बट अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। वन डे के चार्ट पे ये उतना ज़्यादा शायद प्ले आउट ना करे आपको, क्योंकि 100 एंड 200 EMA लाइन इज सफिशिएंट ऑन वन डे चार्ट, ठीक है। बट स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जब मैं सेम स्ट्रैटेजी की बात की थी तो वहाँ पे ये इंस्टेड ऑफ 100 एंड 200 EMA लाइन आप अगर ये यूज़ करोगे तो आपको सिग्नल कम मिलेंगे, लेकिन उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी। जो भी मैंने 100 के लिए बोला है वो 300 के लिए अप्लीकेबल है, जो भी मैंने 200 के लिए बोला है वो 1000 के लिए अप्लीकेबल है। डू रिमेंबर, सिग्नल कम मिलेगा ये लगाने के बाद, लेकिन आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ेगी। आप जाके बैक टेस्ट कर सकते हो, ये मेरा परसेप्शन है। क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि हम 5 मिनट्स या 15 मिनट्स के चार्ट पे जब देखते हैं तो बहुत ही स्मॉलर टाइम फ्रेम है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मार्केट ऊपर नीचे होता है एंड वहाँ पे बहुत सारे नॉइजेज आते हैं। उस नॉइज़ को अवॉइड करने के लिए हमें ज़्यादा सैंपल की ज़रूरत है। और मैं आपको कहूँगा 300 से 1000 EMA लाइन के बीच में जब प्राइस एक्शन घूम रहा हो, तो चाहे वो लॉन्ग का पोजीशन बन रहा हो चाहे शॉर्ट का पोजीशन बन रहा हो, मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं समझ में आ रहा तो जाके वीडियो देखना, तभी ये बात समझ में आएगी। तो आप मत लेना ट्रेड, क्योंकि साइडवेज एक्शन में आप लोगे तो आप फंस जाओगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको 1 आवर के चार्ट पे भी, ये 1 आवर के चार्ट पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइडवेज एक्शन चल रहा है अभी मार्केट का। ये चॉपिंग मार्केट है, मतलब चॉपी बिल्कुल है, यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड था, कंफर्मेशन आपको दिख गया 300, ये जो ब्लू लाइन है ये रेड लाइन को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे शॉर्ट का पोजिशन बहुत अच्छा बन सकता था। एनीवे 1 आवर के चार्ट पे हम अगर हटा दे, 15 मिनट्स के चार्ट पे देखें तो और ज़्यादा बेटर आपको दिखेगा कि ये चॉपी मार्केट से आपको बचाएगा। तो जो भी मैंने 100 एंड 200 EMA लाइन के लिए बोला है वो सेम चीज़ आपको 1000 या 300 EMA लाइन के लिए अप्लाई करना। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डिसेबल कर देना। बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल है, हो सकता है आपके चार्ट पे इनेबल हो गया हो बाय डिफ़ॉल्ट। और कलर कोड आप चेंज कर लेना, मैंने कलर कोड अपने हिसाब से चेंज किया है। शायद इंडिकेटर में बाय डिफ़ॉल्ट रेड एंड ग्रीन में ही है, तो आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। चॉपी मार्केट को ये डिफाइन बहुत अच्छे तरीके से कर देता है। ये बता देता है कि इस जगह हमें ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बता देता है कि इस जगह पे हमें ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो प्रॉपरली तो डेफिनेटली, ठीक है। तो चॉपी मार्केट में ट्रेडिंग जो न्यू बाई सिग्नल और सेल सिग्नल होते हैं उससे आपको बचा लेगा, और इस तरीके से आपको अगर बचा लेगा तो आप अच्छे खासे जो है बेटर सिग्नल को फोकस कर पाओगे रादर देन जैसे ये चॉपी मार्केट है, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना। क्यों नहीं करना, वो मैंने 100 एंड 200 EMA के लिए जो डिफाइन किया वही चीज़ इसके लिए अप्लीकेबल है। एंड डेफिनेटली फर्दर आपका डिसीजन मेकिंग है, एंड आप अगर उसके ऊपर अपना एक कोई एनालिसिस लगा के करना चाहते हो दैट इज़ ऑल्सो फेयर। तो मैंने जस्ट इंडिकेटर में आपको सपोर्ट दे दिया है, आप चाहो तो इनेबल कर लेना, बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है, आप चाहो तो उसे डिसेबल कर लेना, इट्स अप टू यू। बाकी मैं किसी और दिन कभी ज़रूरत होगी तो मैं इसके ऊपर फर्दर डिफाइन करूँगा। और RSI का भी मैंने अपडेट किया है, जो इंडिकेटर है बाय डिफ़ॉल्ट जो था हमारे RSI जो मैंने पहला शेयर किया था उसमें हमारा जो नॉर्मल RSI जो मैंने अलग से शेयर किया था उसमें मैंने 60 का और 50 का रेंज बना दिया था, वो अवेलेबल नहीं था, तो वो भी मैंने अपडेट कर दिया। होपफुली आपके चार्ट पे दिख रहा हो अगर आप ये इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हो।
इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे अगर आप पेपर ट्रेडिंग या फिर किसी भी प्रकार के ट्रेडिंग प्लान कर रहे हो तो वो आपको हेल्प करेगा। तो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो। अब मैं रेडी हूँ आप लोग के क्वेरीज लेने के लिए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग मुझे अपने क्वेरीज शेयर करो सो दैट हम क्विकली से आपके क्वेश्चंस ले पाएँ एंड आपको आंसर कर पाऊँ मैं। तो यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके क्वेरीज का। मीनवाइल मैं आपका लास्ट जो क्वेश्चन है वो ले लेता हूँ। प्लीज़ डू टीए ऑफ साइरस यूएसडीटी। सो लेट मी चेक द साइरस यूएसडीटी चार्ट एंड साइरस यूएसडीटी का अगर मैं देखता हूँ चार्ट, ये केयू कॉइन का चार्ट है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस ऑल्ट कॉइन, तो आई वोंट एनी सी एनी काइंड ऑफ सजेशन रिगार्डिंग ऑल्ट कॉइन, बट यस एज पर टीए क्या हो रहा है वो मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। फिलहाल ये आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबली देखो यूएसडीटी का चार्ट है, बिटकॉइन बढ़ेगा तो ये सीधा बढ़ता है। तो ये इसका कंसोलिडेशन फेज है एंड फॉर मी क्योंकि आरएसआई जो है अबव 50 है, सो इट्स बुलिश डेफिनेटली। एंड अगर आप इसे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हिस्ट्री ज़्यादा नहीं है, तो 4 आवर के चार्ट पे अगर लें तो यस वी आर बुलिश एंड राइट नाउ वी आर कंसोलिडेटिंग। सबसे बेस्ट आपको ये है कि ये अभी यहाँ से फर्दर अपसाइड जाएगा क्योंकि इसने जस्ट अभी क्लोज किया है 200 EMA लाइन के ऊपर पोजीशन 4 आवर के चार्ट पे। तो नेक्स्ट जो कमिंग आवर्स हैं वो इसके लिए बुलिश हो सकते हैं। प्राइस टारगेट क्या हो सकता है वो मैं एक आइडिया देता हूँ शॉर्ट टर्म में। अगेन डू द ट्रेड एज पर योर नॉलेज, एज पर योर जो भी मैंने आपको स्ट्रैटेजी शेयर किया उसके हिसाब से करना चाहो तो वो कर सकते हो, लेकिन विदाउट नोइंगली और रिस्क रिवार्ड डोंट डू इट। रिस्क क्या है कि 200 EMA लाइन को नीचे आपका स्टॉप लॉस वर्स्ट केस में होना चाहिए, क्योंकि ये अगर इसको ब्रेक करता है तो और नीचे जा सकता है। एंड आने वाले जो कुछ आवर्स है उसमें ये फर्दर थोड़ा कूल ऑफ जरूर होगा, उसके बाद ये आपको तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा। बिटकॉइन अगर बहुत तेजी से ब्रेक होता है तो डेफिनेटली इसमें भी आपको दिखेगा क्योंकि यूएसडीटी का चार्ट है। बट जो मेन टारगेट होगा आपको 0.31 सेंट के आसपास होगा यूएसडीटी में, एंड दैट विल बी द मेजर टारगेट फॉर द शॉर्ट टर्म। सो दैट्स इनफ फॉर द कॉइन। अभी मैं अगर क्वेश्चंस लूँ, प्लीज शेयर योर कॉन्फिडेंस ऑन बिटकॉइन दैट हाउ मच इट विल गो इन नेक्स्ट 3 मंथ। इट विल गो टिल दिसंबर। देखो नीरज जी, अभी मैंने ना एक चार्ट पे मैंने अभी आप लोग को ये बताया, शायद आपने स्ट्रीमिंग लेट से ज्वाइन किया, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। मेरी कॉन्फिडेंस की बात करोगे तो वो कॉन्फिडेंस मई में भी हाई था जब लोगों के कॉन्फिडेंस टूटे हुए थे। तो थोड़ा सा पागलपन चाहिए होता है। अगर आपको अपने एनालिसिस पे भरोसा नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो हमने डोमिनेंस बॉलिंजर बैंड पे टूटते हुए दिखा था वो अभी संभलता हुआ दिख रहा है। तो इंटरेस्टिंग है कि 40,500 के अबव, या इनफैक्ट मैं सेफली कहूँ तो 40,000 41,500 के ऊपर जब चला जाएगा तो ये जो अभी डेंजर जोन में बन गया था ना ओवर द वीकेंड आफ्टर फ्राइडे क्लोज है, वो सेफली रिकवर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस की बात करते हो तो मैं आपको पिछले कई दिनों से सेम चार्ट शेयर कर रहा हूँ एंड फिर लोग मेरे को कमेंट करता है कि आप ये क्यों कहते हो कि आपने कहा था। यार मैं किसको कोट करूँ, मैं अपने आप को ही तो कोट करूँगा, मेरे वर्ड्स हैं तो मैं अपने आप को कोट करूँगा। मुझे ऐसे कमेंट मिलते हैं कि आप बार बार क्यों कहते हो कि ये मैंने कहा था, क्योंकि मैं कैसे बताऊँ, फिर मैं आपको प्रीवियस एपिसोड दिखाऊंगा लाइव एपिसोड में तो पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। तो दिस इज समथिंग जहाँ पे मैं कॉन्फिडेंस सबका लो था और मैंने आपको कहा था कि यार मुझे लगता है कि वापस से न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा, इसी साल बनाएगा। तो वो मेरा कॉन्फिडेंस था ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टीए के बेस पे नहीं, प्रॉपर टीए, सिर्फ टीए के बेस पे नहीं। और टीए को कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना, वो जरूरी हो जाता है। टीए पे बहुत कुछ निगेटिव था यहाँ पे, और सच्ची बात बोलूँ वहाँ पे जितना निगेटिव था ना उससे भी ज़्यादा निगेटिव आज के डेट में है टीए मंथली एंड वीकली चार्ट पे। बट मैं उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ जो मई में फील कर रहा था कि ये और नया ऑल टाइम हाई बनाने वाला है। एज पर फंडामेंटल, एज पर जो भी मैं अभी तक आपको एनालिसिस बता रहा हूँ पिछले 2 महीने से, जनवरी से मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये बॉटम था। वर्स्ट केस क्या अभी 30,000 जा सकता है, यस पॉसिबल है, मैं पॉसिबिलिटीज़ को नहीं डिनाई करता हूँ, लेकिन मैं फिर से आपको वही चार्ट फिर से शेयर कर दूंगा कि यार नीचे जाने के जो पॉसिबिलिटीज़ है वो इतना है। मतलब कितना है, यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ तो नीचे जाने के पॉसिबिलिटीज़ लगभग 20% है, और लेकिन ऊपर का जो आसमान है जाने का वो यहाँ से अनलिमिटेड है। मतलब यहाँ से मैं 250-300% है, लेकिन उसकी बात अभी नहीं करूँगा। अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म में देखूँ तो भी मैं कहूँगा लगभग 80% है।
80% ऊपर जाने के ज़्यादा स्कोप हुए, 20%, तो ये मेरा रिस्क रिवार्ड है। मैं 20% के रिस्क पे अगर मुझे 300% या 80% मिल रहा तो मैं वो रिस्क लूंगा। दिस इज़ माई रिस्क रिवार्ड। एंड जब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वीकली या मंथली चार्ट पे, तो मैं इन सब एनालिसिस को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ रादर देन डेली बेसिस पे जो चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। तो मेरे से कॉन्फिडेंस पूछूंगा, आई एम फुल कॉन्फिडेंट कि बिटकॉइन रिकवर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे टाइमिंग आप जो बोल रहे हो कि दिसंबर तक या फिर ये, तो मेरे हिसाब से तो मैं आपको अभी भी बोलूंगा कि मेरे हिसाब से मई में ही हो जाना चाहिए आइडियली। दिसंबर तक जाना ही नहीं चाहिए इसको, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप मेरे से पूछोगे कि ये कितने दिन लगेंगे इसको 50,000 के ऊपर जाने में, तो मैं आपको बोलूंगा मार्च का पूरा महीना बिता सकता वर्स्ट केस में इस जोन में ही, यानी कि 30 से 45,000 के बीच में वर्स्ट केस में। लेकिन अगर ये एवरेज केस भी प्ले आउट हो गया तो हम 52,000 के ऊपर चले जाएंगे आराम से मार्च के एंड आते आते। लेकिन क्योंकि मार्च का स्टार्टिंग के जो डेज होते हैं हिस्टोरिकली अच्छा नहीं है, और वो अभी वही डेज चल रहा है, मेरे हिसाब से 10 या 12 मार्च के बाद आपको बेटर मूव देखने को मिलेगा। एंड डेफिनेटली उससे पहले नहीं मिल सकता, मैं ऐसा डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस हिस्ट्री के बेस पे बोल रहा हूँ। और आपने अगर वीडियो लेट ज्वाइन किया तो इसका पूरा स्ट्रीमिंग देखना, और ऑफलाइन जब मोड में अवेलेबल होगा तो आपको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि जब जब मार्केट रिकवरी मोड पे गया है वीकली चार्ट पे तो क्या हुआ है, और वो चीज़ अभी वीकली चार्ट पे रिकवरी लेने की कोशिश कर रहा है। दिस इज़ वेरी अर्ली साइन, और अर्ली साइन को सही टाइम पे पिक करना बहुत मुश्किल होता है कई बार। एंड आप बोलोगे यहाँ पे भी तो ऐसा कुछ साइन आया था, तो यस, दिस इज़ व्हाट द रिस्क लेवल। तो आपको ये चीज़ देखना है कि जल्दी से जल्दी 45,000 के ऊपर, 46,000 के ऊपर क्लोजर मिले। ये मिल जाता है तो आप जिन लोगों को ये डाउट रहता है ना, वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एंड ये भी डिफाइन होता है कि आप किस जोन में चल रहा हो फंडामेंटली एंड टेक्निकली, उन सब चीज़ों से भी मैटर करता है। तो मेरे हिसाब से तो मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन ये मेरा कॉन्फिडेंस है। आप मेरे कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप अपना मत वो प्लान आउट करना, आप अपने हिसाब से चलो, आप अपना रिस्क रिवार्ड ज़्यादा बेटर वे से आप मैनेज कर सकते हो। मैं यहाँ पे मैं जिस रेंज में एंट्री लिया हूँ ना बिटकॉइन में इस बुल साइकिल का, वो रेंज में शायद आप लोगों में से बहुत लोग तो बिटकॉइन में डील भी नहीं कर रहे होंगे, तो मेरे से आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हो, सबसे पहली बात। और मैं उस प्राइस वैल्यू से अगर कंपैरिजन करूंगा तो मेरी जो बाइंग एवरेज बाइंग है 8,000 9,000 की है, तो मैं उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बिटकॉइन 28,000 पे भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको फर्क पड़ेगा अगर आपने $50,000 पे परचेज किया हो, अगर आपने $30,000 पे परचेज किया, तो वो आपका रिस्क मैनेजमेंट है। मेरे हिसाब से मैं फुल मोड पे हूँ, और मैं जब बात कर रहा हूँ बुल रन, तो मैं बात कर रहा हूँ एक पूरे साइकिल ओवर होने, कंप्लीट होने तक। मैं बीच में ये आधा अधूरा जो कंसोलिडेशन फेज है, इसको अगर आप कह रहे हो साइकिल पूरा हो गया, तो नो, अगर ये वाकई बियर रन में जाएगा तो ये सारे हिस्ट्री तोड़ देगा और ये वापस से प्राइस बहुत नीचे चला जाएगा। और ऐसा कभी हिस्ट्री में हुआ नहीं है बिटकॉइन के साथ, स्ट्रक्चरली भी। और आप जितने भी लोग बियरिस हैं वो लोग भी यही आपको बोलेंगे 24,000 या 20, वर्स्ट केस में 20,000 जरूर बोल देंगे, लेकिन 24 या 28,000 की बात करेंगे वो लोग। तो ये आपका रिस्क रिवार्ड आप कैसे मैनेज करते हो उस पर देखो, क्योंकि बियर रन का ये टॉप बॉटम नहीं होता। बियर रन में जब एक्चुअली मार्केट में स्ट्रक्चर एंटर किया था ना 2017 में, तो एवरेज जो बेस्ट सेलिंग प्राइस था वो $12,000 से $14,000 था। वहां से मार्केट 3 गुना नीचे चला गया था, डू रिमेंबर। इनफैक्ट 4 टाइम्स नीचे गया था, 12,000 से कैलकुलेट करोगे तो $3,3200 पे गया था बिटकॉइन। यानी कि वहां से 4 टाइम्स बिटकॉइन ऊपर ही था जब लोग कॉल आउट कर रहे थे बियर मार्केट। और यहां पे अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर 2 टाइम्स भी नीचे कर दो तो कहां जाएगा बिटकॉइन, सोच लो, 10,000 के आसपास चला जाएगा। तो ये स्ट्रक्चरली पॉसिबल है, फंडामेंटली पॉसिबल है, तो मेरे हिसाब से नहीं पॉसिबल। तो जब मैं बियर मार्केट की बात कर रहा हूं तो मैं पहले प्राइस स्पाइक की बात करूंगा। ये कंसोलिडेट हो गया 1.5 साल का, तो जो भी हमने रैली देखा था ना वो कूल ऑफ हो चुका है। वो पुराने मूव का स्ट्रेंथ जो था वो गायब हो चुका है। आरएसआई बेस्ट इंडिकेटर है आपको बताने के लिए, स्ट्रेंथ इंडिकेटर बता रहा है आपको, चीख चीख के बता रहा है भाई मैं उस लेवल पे नहीं हूँ, ओवरबॉट जोन में नहीं हूँ मैं, फिर भी मेरा लेवल जो है 40,000 के नियर बाय है। तो आप अगर सेल करते हो तो इट्स योर कॉल। हमेशा कहते हैं ओवरबॉट जोन में मतलब जब हो जाता है तब सेल करो, तो ओवरबॉट जोन में दिख रहा है कोई इंडिकेटर आपको? तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। और ये जो कह सकते हो रीसेट बटन था, कह सकते हो बिटकॉइन के ऊपर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जो रीसेट लिया है ना बिटकॉइन ने, इसने और कॉन्फिडेंट बढ़ा दिया है कि बिटकॉइन शायद $3 लाख वाकई जा रहा है। अदरवाइज मैं बार बार बोल रहा हूँ 1,80,000 पे मैं ज़्यादा फेवरेबल फील करता हूँ जो भी स्ट्रक्चर देखता हूँ। लेकिन
क्योंकि आफ्टर हैविंग दिस रीसेट देर इज अ पॉसिबिलिटीज कि हम कुछ, क्योंकि नया देख रहे हैं तो नया बन सकता है, बट उसको चेस करना है तो उसके रिस्क और अपने रिवार्ड हैं। आपको उस हिसाब से जरूर जो है चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। और अगर आपको वाकई डर लग रहा है आज की डेट में, तो मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं दिसंबर से जब चीख चीख के बोल रहा हूँ कि यार नीचे जा रहा मार्केट, नीचे जा रहा मार्केट, तब आपको क्यों नहीं डर लग रहा? मैं आपको चीख चीख के बोल रहा हूँ ऑल्ट कॉइन से बाहर हो बाहर हो बाहर हो, तो क्यों नहीं डर लग रहा है? तो ब्लेम करना बहुत आसान होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत मुश्किल होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने फंड का तो ले रखा हूँ, मैं दूसरों को फंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं अपने व्यूज आपको वही बता रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि बिटकॉइन इस रीसेट के बाद, भले यहाँ पे $30,000 भी आज की डेट में भी चला जाए ना, अगले एक महीने और टिक जाए ना $30,000 के आसपास, तो और ज्यादा बुलिशनेस में हो जाऊंगा, और ज्यादा बुल्स मेरे अंदर का बाहर आएगा। डू रिमेंबर। और ये पागलपन आपको तब आएगा जब आप फंडामेंटली चीज़ों को समझोगे और स्ट्रक्चरली चीज़ों को समझोगे। अब ये पागलपन है, आप पागल हो तो हो, नहीं हो तो फिर दुनिया के फ्लो के साथ चलो। दैट इज ऑल्सो मीडियोकर बनना, मीडियोकर बनना इज नॉट बैड थिंग। दुनिया में सभी लोग सिग्नल कॉपी करते हैं, वो मीडियोकर ही तो है। अपना सिग्नल बनाने के लिए, अपना स्ट्रैटेजी बनाने के लिए जो मेहनत करना है क्यों करें? जब किसी को कॉपी सिग्नल, आजकल तो कॉपी का ऑप्शन है ना, कि आप कोई ट्रेडर है वो आपको कॉपी का ऑप्शन देता है और आप लेते हो। वो ट्रेडर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा आपको कोई मतलब नहीं है। उसका प्रॉफिट हुआ तो आपको कुछ परसेंट प्रॉफिट मिल जाता है, उसका लॉस होता है तो कुछ परसेंट आपको लॉस हो जाता है। लेकिन ट्रायल हिट के बाद ही आप उसका सक्सेस रेट पता कर पाओगे रियल फंड पे। ठीक है, तो जब आपको अपने स्टडी पे भरोसा नहीं है, ये सच बात बोलूं तो सबको शॉर्टकट चाहिए। तो मीडियोकर जो भी शॉर्टकट वाले इंसान होते हैं वो मीडियोकर होते हैं, वो फ्लो के साथ चलते हैं। तो फ्लो के साथ चलना इज नॉट बैड थिंग ना। मेजॉरिटी तो ऑलवेज विन ना, मेजॉरिटी हमेशा विन करती है, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन याद रखना, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, अभी से नहीं बोल रहा, दिसंबर 2020 से बोल रहा हूँ, मार्केट ऊपर जाएगी उस लेवल तक जहां पे लोग बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन वो सबको लेके नहीं जाएगी। और इस रीसेट जो पिछले 1.5 साल में जो चीजें हमने देखा है, इतना अच्छा बुलिशनेस लग रहा था कि अब फोमो बनेगा एक्चुअली में मार्केट में। फोमो तो बना ही नहीं, रीसेट इतना अच्छा हो गया कि यहां से अगर फोमो बनता है तो व्हाट विल हैपन। जस्ट इमेजिन, 20,000 के बाद रियल क्रेज शुरू हुआ था, 40-60 हज़ार तक लेके गया। जस्ट इमेजिन कि यहां से यहां पे वो रैली शुरू हो जो 10,000 के आसपास बिटकॉइन में शुरू हुआ था, यानी कि यहां से डबल। यानी कि असली जो है वापस से फोमो बनेगा 80,000 के आसपास, $90,000 के आसपास। और वो फोमो जैसा हमने स्ट्रक्चर देखा 20,000 के बाद, वो लेके जाए मार्केट को फिर फर्दर 1.5 लाख, उसके बाद असली फोमो बने तो व्हाट विल हैपन। इवेंचुअली 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख जिसकी बात होती है वो रीच हो जाए। एंड दैट वेयर वी नीड टू से कि भैया आई एम डन विद दैट। मैं प्राइस एक्शन पे स्टिक करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा रहो। और डर लगता है, दैट इज फाइन यार, बाहर आओ। क्योंकि अगर आप चीज़ों को सीखोगे तभी जब आप एक्सपीरियंस करोगे, और एक्सपीरियंस जो अभी आपको मार्केट दे रहा है ना, ये शायद कभी बुल रन में कभी नहीं किसी ने देखा है। और बुल रन में मार्केट इतने लंबे टाइम के लिए कंसोलिडेशन का मतलब है कि और बड़े मूव की तैयारी कर रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं बिटकॉइन 1 साल 1.5 साल झूल गया, तो अब तो यहाँ से 5 साल झूलता ही रहेगा, तो आपने अभी तक बिटकॉइन को पहचाना नहीं है, आपने क्रिप्टो करेंसी को नहीं पहचाना, उसके अडॉप्शन को नहीं पहचाना उसके। और एक चीज़ याद रखना, बोलना है कि यार मार्केट इतना कंसोलिडेट क्यों कर रहा है, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि 2017 में जो मार्केट में फ्यूचर्स और ईटीएफ थे, आज उसकी तुलना में 100 टाइम्स से भी ज्यादा बढ़ चुका है। इनफैक्ट मैं कहूंगा उस टाइम तो था ही नहीं। फ्यूचर्स के चार्ट तो इतना इजी हो गया कि हर पर्सन जो क्रिप्टो करेंसी में कदम लेता है सीधा फ्यूचर पे ट्रेड करना शुरू करता है। दिस इज द रियलिटी। एंड जहां जहां फ्यूचर होगा वहां पे मार्केट मैनिपुलेट होगी। मैनिपुलेशन का मतलब है कि मार्केट उस वे में नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा उस वे में नहीं बढ़ेगा, मेजॉरिटी को लेके नहीं चलेगा। नहीं तो मेजॉरिटी अगर बन जाएंगे अमीर तो कैसे होगा काम, इम्बैलेंस हो जाएगा ना। तो सिंपल है। तो आपको आप देखो, आप ना ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसका आपका गोल क्या है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका उसका गोल क्या है, जब तक आप नहीं पहचानोगे ना आप कंफ्यूज रहोगे। आप दूसरों के साथ चलोगे आप कंफ्यूज रहोगे। कोई आपको बोलेगा मार्केट ऊपर जा रहा है, कोई बोल रहा है आपको मार्केट नीचे जा रहा है, आप कंफ्यूज रहोगे, आप बोलोगे यार मार्केट ही बेकार है। मार्केट बेकार नहीं है, मार्केट बेकार नहीं है। आप उसको सीरियसली ले नहीं रहे हो, आप दूसरों को सीरियसली ले रहे हो। आप अपना स्टडी क्यों नहीं कर रहे हो?
आपको मेरे ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, आपको दूसरों के भरोसा करने की जरूरत नहीं है। जो मार्केट आपको दिखा रहा है उस पर फोकस करो। डर लगता है तो बाहर आ जाओ। अगर ट्रेडिंग करते हो तो, इन्वेस्टमेंट करते हो तो डर के आगे जीत है बस। डर के टाइम में ही तो इन्वेस्ट किया जाता है। दोनों के कॉन्सेप्ट्स ना बिल्कुल ही अलग है, इन्वेस्टमेंट के और ट्रेडिंग के। दोनों को मिक्स कर दोगे। और एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, ट्रेडिंग करते हो ना, 10,000 रुपए पे भी अगर ट्रेडिंग करोगे तो करोड़ों बना सकते हो। उसके लिए फंड बड़ा करने की जरूरत नहीं, आपको स्ट्रैटेजी पे फोकस करना, आपको अपने सक्सेस रेट पे फोकस करना, अपने जो रिस्क रिवार्ड है उसके ऊपर फोकस करना है कि वो फार्मूला कैसे ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए कि ये मेरा 1 साल में 2 साल में ये लक्ष्य पूरा हो। मैं बोलता हूं कि 10,000 को 1 करोड़ बनाया जा सकता है 1 साल में। आप मत करो ना 1 साल में, आप 2 साल ले लो। अब देखो कितना आसान है। नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो मुश्किल है। सच बात यह है कि आपने मार्केट को 1 साल दिया। अब लोग बोलते हैं कि मेरे को मिला क्या। अगर आपको वाकई ये लगता है कि आपको मिला क्या, तो यार आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसका मतलब कि सिर्फ आप दूसरों को सुन रहे हो, आप सीख नहीं रहे हो। और ये एटीट्यूड चाहे 10 साल भी दे दो मार्केट को, तो वही मीडियोकर ही बने रहोगे लाइफ टाइम। आपको सिग्नल सेलर की जरूरत पड़ेगी, आपको किसी ना किसी यूट्यूबर की जरूरत पड़ेगी, आपको किसी ना किसी पर्सन की जरूरत पड़ेगी जो आपको बोले कि भैया ये परचेस कर ले, ये सेल कर दे, परचेस कर दे, सेल कर दे, खत्म बात। और आप ऐसे चीज़ों में, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे ये चीज़ें और ज़्यादा एडवांस होगी। आज आपको सिग्नल सर्विसेज नॉर्मल दिखती है टेलीग्राम पे, आने वाले सिग्नल सर्विसेज प्रॉपर क्वाइन बना के बेचेंगे। दिस इज द रियलिटी। अभी ऑलरेडी ऐसा कुछ हो रहा है, आपको अगर पता ना हो तो। ऐसा तो पहले भी हो चुका है, 2017 में बहुत बड़ा स्कैम था वो। और लोग जुड़ेंगे क्योंकि वो बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ता हुआ नजर आता है तो लोग तो सोचते हैं कि हाँ भैया वे तो सही है, रिटर्न दे दिया 1000%, और क्या चाहिए मुझे। तो आप फंसोगे भी। हर दिन आपका नहीं होता है, ये चीज़ समझो। और जब आप स्टडी करते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना तो आपको फर्क नहीं पड़ता संजय मिश्रा क्या बोलता है। बाहर में जाए संजय मिश्रा, बाहर में जाए दुनिया भर में जाए सारे यूट्यूबर्स, बाहर में जाए सारे टेक्निकल एनालिस्ट, मेरा एनालिसिस क्या कहता है वो मेरे लिए मैटर करता है, क्योंकि वो मेरा मनी है। ये एटीट्यूड जब तक नहीं आएगा ना, इसका मतलब आपने नहीं सीखा, अपने अभी तक कॉन्फिडेंस आया नहीं अपने लर्निंग पे। कोई बोल रहा ऊपर जा रहा है सवार हो गए, कोई बोल रहा है नीचे जा रहा है उतर गए, कोई बोल रहा है पूरब दिशा जाना है, कोई बोल रहा है पश्चिम दिशा जा रहा है। आप घूमते रहो इधर उधर, कभी नहीं पहुंच पाओगे डेस्टिनेशन में। गैस मैं देखो, आई डोंट नो, मैं क्वेश्चंस नहीं ले पाया, मैं यहाँ पे बात ही करता रह गया। बट ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि ना, अच्छा एक चीज़ और मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली मुझे फीडबैक मिल रहा है रिगार्डिंग कोर्सेज, तो मैं हर फीडबैक को बहुत सीरियसली लेता हूँ। तो मैं ना एक लिंक शेयर करने वाला हूँ टेलीग्राम पे अगले 24 से 48 घंटे में। जिन लोगों को लगता है ना कि लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, जब मैं बात कर रहा हूं तो वो 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त, जिन्होंने भी अगस्त के फर्स्ट एक वीक में रजिस्ट्रेशन किया था 5,000 रुपीज में कोर्स के लिए, डू रिमेंबर, उनको मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। उनका पैसा रिफंड किया जाएगा, उनका इमीडिएट एक्सेस बंद किया जाएगा। आपको क्या करना है, आपको किसी को पब्लिक नहीं होने की जरूरत है। मैं आपको एक लिस्ट भेजूंगा, शेयर करूंगा लिंक, आपको अपना फॉर्म फिल करना। मैं ना किसी को नाम शेयर करने वाला हूं, ना आपको कोई पहचानेगा कि आपने वो किया या नहीं किया। आपको लगता है ना 5,000 आपके वेस्ट चले गए, डू रिमेंबर, मैं अभी आपको 24 to 48 आवर्स में एक लिंक शेयर करने वाला हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, उस ग्रुप में जहाँ पे कोर्स से रिलेटेड बनते हैं। जिन लोगों को भी लगता है कि उन्हें नहीं करना है कंटिन्यू, उनके 5,000 रुपीज रिटर्न रिफंड कर दिए जाएंगे। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ वो जिन्होंने फर्स्ट मंथ में जो 5,000 रुपीज के बेसिस पे जिनको रजिस्ट्रेशन मिला था, क्योंकि लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी वही था। ठीक है। और ये एक अपॉर्चुनिटी है, उसमें किसी को कोई ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। जिनको भी लगता है उनको पैसा वापस चाहिए, जस्ट रेज दैट रिक्वेस्ट विद योर प्रॉपर ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी आपने रजिस्टर किया हुआ, आपका इमीडिएट एक्सेस बंद किया जाएगा और आपको फर्दर मेल पे कम्युनिकेट किया जाएगा कि आपको रिफंड कैसे मिलेगा और कैसे आपको लेना है। सो गेट रेडी फॉर इट। ठीक है। तो दिस इज अनदर अपडेट। और आई थिंक आपको लगता है कि दैट मनी इज समथिंग जो मैं लेके आपका भाग गया हूँ और आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो इट्स गुड वे टू एग्जिट इट। ठीक है। एंड दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। और यहाँ पे एक टोटल मार्केट कैप का एनालिसिस करवा दो संजय भाई। ओके ठीक है।
सर क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। जिनको भी डाउट है ना कि उनका 5,000 रुपीज़ वेस्ट चला गया, तो प्लीज़ exit it now from the course. I will refund you total 100% amount on the same platform जिस पे आप रिक्वेस्ट करोगे। बस आपको करना क्या है, वो मैं आपको टेलीग्राम के उसी ग्रुप में डालूंगा जहाँ पे फर्स्ट बैच के लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है? एंड बाकी लोग कंटिन्यू रखो, कोर्सेज में मॉड्यूल अपडेट होंगे, डोंट वरी। और जो लोग नए लोग कोर्स लेने की कोशिश कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, उनको भी ये चीज़ समझ लो कि यार यहाँ पे ना बहुत स्लो मोशन में होता है। फोर्स कोर्स के पहले मॉड्यूल में मैंने बोल दिया कि भाई कोई चमत्कार मत उम्मीद करना, शुरू के 6 महीने। अगर आप उम्मीद करते हो 6 महीने के अंदर कोई चमत्कार, तो फिर मत लो जाके। और मेरा कोर्स का जो आपका पहला पेज है, जो पहला बैच का पेज है, जाओ उस पर जो पहला वीडियो था मेरा लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी का, जो मैंने वेबिनार किया था, उस वेबिनार में मैंने क्या बोला था जाके सुनो, और फिर रेज कर दो अपने रिक्वेस्ट, आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे, ठीक है? और जिन लोगों को नहीं करना उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, जिन लोगों को लगता है कि उनको ठगा है मैंने, ठीक है, बस उनके लिए। ओके। और ये बात मुझे यहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं थी। आई एम प्लानिंग टू हैव इट ऑन द फर्स्ट बैच टेलीग्राम ग्रुप ओनली, बट क्योंकि बात निकली तो मैंने आपको यहाँ पे बात बता दी। और बाकी ये बात याद रखना, ये सिर्फ उन्हीं के लिए जो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी की वेबिनार की बात कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि मैं उस टाइम में आपके पीछे नहीं पड़ा था, आप आए थे मेरे पास, और उस टाइम में मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने आप लोगों को कहा था कि मिनिमम मुझे अगर लोग मिलेंगे तभी मैं प्लेटफॉर्म स्टार्ट करूंगा। आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट फ्रेश मनी इनटू इट, राइट? अब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ उनके रिफंड क्योंकि मैं अपने जेब से नहीं कर रहा, ठीक है? तो दैट इज इनफ, उनका चॉइस है। दे वांट टू विड्रॉ, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, नॉट फॉर एवरीवन। जिनको लगता है कि उनको वैल्यू एडिशन हो रहा है, या फिर उनको लगता है कि 5,000 रुपीज़ में जो भी उन्होंने परचेस किया, एटलीस्ट वो शायद कवर अप हो जाएगा, भले ही उनके लाइफ में कोई चेंज आए ना आए। तो आपको लगता है कि प्लेटफॉर्म पे कुछ मैंने इन्वेस्ट किया हो उन पैसों से, आपको लगता है कि मैंने कोई यहाँ पे स्कैम नहीं किया है, तो ज़रूर आप कंटिन्यू रखना। अदरवाइज़ आप आराम से फिल कर सकते हो फॉर्म। वो फॉर्म अगले 24 to 48 आवर्स में आपको मिल जाएगा। एंड बाकी अरे यार, गुस्सा होने की बात नहीं है, और मैं कोई कोर्स नहीं बंद कर रहा हूँ, सब एज इट इज़ चलता रहेगा। कछुए की चाल मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, आई एम इन द कछुआ मोड। मैं मार्केट में भी बहुत कछुए के मोड में चलता हूँ। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, आपको बहुत रिटर्न मिलेगा, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि नहीं यार 5,000 में बेटर है कोई सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करता, 5-10 गुना करता, तो दैट इज़ योर कॉल ना। बट दिस इज़ द वन एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज गाइज जो भी ये बात मन में रखते हैं, भले वो एक्सप्रेस करें ना करें, मन में रखते हैं। डू हैव इट। आपका नेम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, किसी को नहीं पता चलेगा, ओनली फिगर विद मी, ठीक है? और आपको कोई भी बैनिंग नहीं हो रहा है, ठीक है? नथिंग विल इम्पैक्ट यू, नाइदर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन विल बी शेयर्ड, जैसे आज तक किसी को नहीं शेयर किया गया। तो डोंट टेक इट कि यार मुझे आपसे बदला लेना है इसलिए चैनल बनाया गया, ठीक है? मुझे एक जर्नी पे निकलना है, वो स्टार्ट हो चुका है। जर्नी में कुछ लोग जुड़ते रहेंगे, कुछ लोग जाते रहेंगे, कुछ लोग जुड़ते रहेंगे, कुछ लोग जाते रहेंगे। जैसे इस स्ट्रीमिंग में कुछ लोग जुड़ते जा रहे हैं, कुछ लोग जाते जा रहे हैं। इट्स टोटली फाइन। मैं अपना गोल नहीं चेंज कर सकता, ठीक है? जूम पर लाइव करो, प्रकाश संधू जी बोल रहे हैं। जरूर होगा, कोर्स से रिलेटेड होगा। इन सब चीज़ों पे यार टाइम वेस्ट करने से बेटर है ना कि हम अपने उस पर फोकस करें, ठीक है? बस ये एक मैसेज था, कन्वे करना था मुझे टेलीग्राम पे, बट अभी बात निकली तो मैंने यहाँ पे कह दिया। सो आई थिंक एनीवे, जो लोग भी कंसीडर कर रहे हैं, अभी भी मेरे को इस चार्ट में स्टार्टिंग में आया था कि मैं आज परचेस करने वाला, तो आप लोग भी समझो कि कोई रातों रात चेंज नहीं होने वाला है। यहाँ पे कोई चीज़ मेरे पास स्टिक नहीं है, मैं जो घुमाऊंगा और वो हो जाएगा। दिस इज समथिंग जो प्रिपेयर्ड नहीं है। इनफैक्ट जो सेकंड बैच में इनरोल कर रहे हैं उनके पास तो प्रिपेयर्ड कंटेंट है ऑलरेडी। जो फर्स्ट बैच में उनको पता है कि इसमें कितने गैप्स आ रहे हैं, ठीक है? बट यस, आप लोगों को लगता है थोड़ा सा भी कि यार आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है कोर्स के चक्कर में, तो डू हैव इट, विड्रॉल इट, बिकॉज दिस इज लाइफ टाइम एक्सचेंज। मैं लाइफ टाइम का गारंटी नहीं ले सकता ऐसे पर्सन का जो जो अपने ऊपर गारंटी नहीं ले पाए, जो अपने डिसीजन पे गारंटी ना ले पाए, ठीक है?
यस यस, एग्री एग्री विद एवरीवन, डोंट टेक इट पर्सनली, डोंट टेक इट पर्सनली। मैं सिर्फ कन्वे कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए हर फीडबैक मैटर करता है और हर पर्सन को मुझे एक्नॉलेज करना ज़रूरी है, बीइंग ए कम्युनिटी ओनर। एंड बाकी यार समझते हो, हम लोग वी आर फैमिली, तो ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं। एनीवे, डोंट डोंट प्लीज डोंट फाइट विथ एनीवन, डोंट। सभी को देखो, मेरे कम्युनिटी में सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई भी आके कुछ भी बोल सकता है, और ये मैं चाहता हूँ हमेशा रहे। डोंट फाइट विथ, और जो फाइट करेंगे दोनों दोनों ब्लॉक किए जाएंगे, चाहे वो फेवर में बोले चाहे अगेंस्ट में बोले। डोंट डू इट एनी काइंड ऑफ डिस्कशन। सभी लोग अपना फीडबैक लिख रहे हैं, मैं उनको एक्नॉलेज करना चाह रहा हूँ कि डोंट आप किसी चीज़ को ना अगर 10 बार निगेटिव बोलते हो ना, तो निगेटिव आप अट्रैक्ट करते हो, तो एटलीस्ट उनके लिए अच्छा होगा कि यार वो 5,000 का कुछ नहीं तो 10,000 तो बना ले, बेटर है उनके लिए, तो लीव इट। और जो नए पर्सन जो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी ये होगा कि भैया यहाँ पे कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, तो क्योंकि बहुत लोग विदाउट नोइंग द एक्चुअल रीजंस वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर वो एक्ट कर देते हैं, फिर वो 2 महीने के बाद सोचते हैं कि यार ये तो कुछ हो नहीं रहा है, ये तो कुछ हो नहीं रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो यार मत करो ना, मत करो, नॉट कंपलसरी। वैसे भी मैं बोलता हूँ यार, सीखो, मुझसे नहीं सीखना, कहीं से भी सीखो, खुद से सीखो। मैंने किसी से नहीं सीखा था, मैं खुद से सीखा था, 4-5 साल मार्केट को दिया, खुद सीख लिया। आप भी दो, आप भी सीख जाओगे। नहीं सीखना किसी पे, किसी पे भरोसा मत करो, खुद पे भरोसा करो, खुद के डिसीजन पे भरोसा करो। एक बार डिसीजन ले लिया, उस पर स्टिक करो। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो भी, और नहीं बनना है तो भी, क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है जो आपको लाइफ में आगे लेके चलती है। एनीवे, सॉरी गाइज, मैं क्वेश्चंस नहीं ले पाया, शायद ज़्यादा कह सकते हो भाषण हो गया बहुत दिनों बाद चैनल पे। एंड आई एम नॉट एंग्री विद एनी वन, बट वट आई एम ट्राइंग टू से कि यार, इंस्टेड ऑफ मेकिंग सेम थिंग रिपीटेटिव वे में आप चीज़ें करते हो, इससे बेटर है कि यार अपना टाइम और मनी को बेटर जगह पे इन्वेस्ट करो, रादर देन आप कहीं और करो, राइट। तो आपका अगर मन नहीं लग रहा तो वाई यू आर सॉर्टिंग, राइट। आपका सबसे बेस्ट प्लान है, आप मेल पे लिखो ना मुझे डायरेक्ट, भैया मुझे नहीं होता, मेरे को रिटर्न चाहिए, खत्म बात। आप क्या क्या प्रूफ करना चाहते हो, तो दिस इज समथिंग जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। सो एनीवे, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट और क्वेश्चंस। इथीरियम का बेस्ट सपोर्ट संजय भाई कहाँ है? इथीरियम का इथीरियम का बेस्ट सपोर्ट कहाँ है? देखो, डॉलर के चार्ट पे अगर आप पूछोगे अब इस पे, तो मैं दोनों के केस में बता देता हूँ। इनफैक्ट इथीरियम के बीटीसी चार्ट पे आप सपोर्ट की बात करते हो, तो अभी रिसेंटली जहाँ पे गया था, आप देखोगे यहाँ पे मार्केट में, लेट मी ट्राई टू पुल, यू नो जस्ट ए मोमेंट। ये हमारा रीसेंट पीक था, राइट। तो अगर हम इसका गोल्डन रेशियो ट्राई करें देखने की, यार मेरे चार्ट बड़े गंदे हैं, तो सबसे बेस्ट सपोर्ट तो हमने तोड़ दिया इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे जब याद हो आप लोग को, मैं बार बार बोलता था कि यार मुझे इथेरियम अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म में अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो वो रीजन तोड़ दिया, और ये बेस्ट सपोर्ट आज की डेट में बात करूँगा, अगर फर्दर डिक्लाइन होता है तो ये है 0.065 का, ठीक है। तो ये फिगर आपको याद रखना है। एंड यूएसडी चार्ट पे अगर आप मुझसे पूछते हो, मेरे हिसाब से तो बॉटम जा चुका है, अगेन से मैं कहूँगा। बट यस, अगर सपोर्ट वाइज बोलते हो तो 2300 से लेकर 2400 इज़ द बेस्ट सपोर्ट, अभी भी अगर मार्केट डिक्लाइन होता है तो, ठीक है, बेस्ट सपोर्ट है आपका। तो अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 के बाद ऐसा सेतु जी बोल रहे भाषण सुना। यार आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम एज वेल एज योर्स, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यार जिनके देखो, कई पर्सन होते हैं ना, होते हैं कि वो आउट स्पोकन होते हैं, वो बोल देते हैं, तो वो बेचारे फंस जाते हैं। अब मैंने ये बात बोली है तो हो सकता है लोग उनको ट्रोल करें, प्लीज़ डोंट डू इट, आई डोंट लाइक इट, मैंने बोला है। अगर ट्रोल करोगे तो दोनों को ही ब्लॉक किया जाएगा। कम्युनिटी में मैं कभी किसी को ब्लॉक नहीं किया गया। सेतु को ये बात पता है, बाकी भी मॉडरेटर्स जो भी हैं ग्रुप में उनको भी पता है ये बात। मैंने स्ट्रिक्टली बोला हुआ यार, जब तक आप वर्ड से फेयर हो दैट इज़ टोटली फाइन, चाहे आप मेरे ऊपर कुछ भी बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। बट यस, आप किसी को एक दूसरे को निगेटिव नहीं बोलना। अब वो बंदा जो भी था, जिसने भी था, मेरे को नाम नहीं याद रहता टू बी फ्रैंक, मैं बस कमेंट पढ़ता हूँ। जब कुछ स्पेशली आजकल कम कमेंट्स आ रहे हैं तो मुझे बहुत आसान है रिव्यू करना एक दिन का, तो वो हाईलाइट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि यार ये फीडबैक है, और मुझे लगा कि यार ये मुझे मेल पे लिखते तो
आई वुड बेटर हेल्प हिम। तो ठीक है, उन्होंने शायद पॉइंट रखा और ये फेयर पॉइंट है। एंड मैं खुद भी डिसअपॉइंट हूँ जो भी अभी तक प्रोग्रेस हुआ है। मैं तो बार बार बोलता हूँ, मैं तो खुद बोलता हूँ। तो अगर उनको वाकई लगता है वेस्ट है तो यार आप अपना टाइम और क्यों वेस्ट कर रहे हो? पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है और भी बहुत सारे लोग हो जिनको ऐसी फीलिंग हो। तो मैंने सिर्फ उनके लिए बोला है जो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मैंने उस वीडियो में भी बोला है, ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मेरे लिए भी है। तो आप अगर ये बोलो कि इनमें मेरा अपॉर्चुनिटी चेंज हुआ, तो यस, वो तो मैं उसी दिन बोल दिया था, लेने से पहले। वो भी 3 दिन का टाइम दिया था, अगर याद हो। 3 अगस्त को 1 अगस्त को हमारी स्ट्रीमिंग हुई थी, 3 अगस्त को आपको बोला गया था कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सोच लो समझ लो, उसके बाद ही करना, अदरवाइज मत करना। कोई ट्रेन नहीं छूटी जा रही अभी। उस टाइम तो प्लेटफॉर्म भी रेडी नहीं था, कुछ भी नहीं था, हवा में था चीज़ें। तो अभी प्लेटफॉर्म आ गया, कोर्सेज भी स्टार्ट हो गया, मॉड्यूल भी आने शुरू हो गया। डिलेड है, 2 महीने से डिलेड चल रहा है। जिनको पता नहीं हो, जो लोग अभी सोच रहे हैं मैं इनरोल कर दूंगा तो बहुत कुछ अचानक से मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। लाइव कोर्स बन रहा है, और कोर्स मेरा पूरा टारगेट है विद इन 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। डेफिनेटली आई विल डू इट माई बेस्ट। बट वहाँ पे जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हो ना चीज़ों को, तो वो बाकियों को भी डिस्ट्रैक्ट करता है। और हो सकता है बहुत सारे जो बंदे हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं, बट उनको भी फीलिंग हो, तो उनको क्या करना है, वो दुनिया को बताने के चक्कर में आपस में लड़ने के बेटर हो जाके मुझे आए कान में बता दे support@cryptoinsider.com पे। अब उसके लिए तो मैं था, हमेशा से अवेलेबल था, बट चलो ठीक है, वो नहीं हो पाया। तो मैं अब सभी को, क्योंकि पब्लिक फोरम में बात हुई, तो पब्लिक फोरम पे मैंने इसे रखा है आप लोगों को। मैं एक लिंक शेयर करने वाला हूँ, वो होगा रिफंड। जिन्होंने फर्स्ट बैच में पहले 3 या 4 दिन के अंदर जो रजिस्ट्रेशन किए थे 55,000 वाले, 5,500 रुपीज़ में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, तो उनका रिफंड डायरेक्ट उसी टाइम ऑन द स्पॉट कर दिया जाएगा। जो भी होगा मैं कम्युनिकेशन मेल पे करूँगा, जितने भी रिक्वेस्ट मेरे पास आएंगे। और मैंने यही बोला कि मैं उनको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा हूँ, और हो सकता है बहुत सारे ऐसे बंदे हो मेरे पास उस फर्स्ट बैच में। लेट मी टेल यू ट्रांसपेरेंटली, हमारे पास 145 बंदों का बैच है, उसमें से 3 या 5 बंदे तो ऐसे हैं जो आज तक री लॉग इन ही नहीं किए, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ा, उन्होंने पैसे दिए और चले गए। उनका स्टेटस देखता हूँ, उनका कुछ नहीं है स्टेटस है। तो आई फील वेरी बैड फॉर देम, बट उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो हाउ कैन आई हेल्प देम? मतलब, और बाकी लोग, जिन लोगों को लगता है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे वो 45 एक्स्ट्रा है, 45 कम भी हो जाएगा ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे 100 बंदे चाहिए एक बैच में, दैट्स इनफ। दैट इज़ माई टारगेट। वेरी फर्स्ट डे मैंने आपको कहा था, तो वो चाहिए। 45 एक्स्ट्रा है, तो 45 एक्स्ट्रा चले जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। दैट इज़ फाइन फॉर मी, ठीक है। और बाकी लगता है यार, आपको लगता है और वो 45 से भी अबव फिगर हुआ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वो भी करने के लिए तैयार हो जाऊँगा, ठीक है। डोंट वरी, मैं बहुत ही ट्रांसपेरेंट हूँ, इसलिए मैं ये बातें पब्लिकली कर रहा हूँ, नहीं तो शायद कोई पर्सन नहीं करता, ठीक है। तो एक बार लाइव पर फिब रिट्रेसमेंट बारे में सिखा दो। अच्छा, चलो यार, वीडियो लंबा हो गया। आई थिंक ये बाकी लोगों के लिए है नहीं, जो लोग कम्युनिटी से लंबे जुड़े हुए हैं उन्हीं के लिए है। तो चलो, फेवरेट रिट्रेसमेंट मैं आपको बता देता हूँ कैसे ड्रॉ करना है। बिटकॉइन का यूएसडी चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो, दो चीज़ें होता है, आपको अप ट्रेंड में मार्केट की तरफ ले जाना है या डाउन ट्रेंड में, वो दोनों के अलग तरीके हैं। जब आपको ना नेक्स्ट मूव प्लान करना हो, जब मार्केट अपसाइड हो, तो आपको क्या करना, प्रीवियसली जो भी मार्केट का मूव आया, वेब रिट्रेसमेंट, इसमें भी दो हैं ऑप्शंस। चलो बाकी तो कोर्स में बात करूंगा मैं, बाकी फिलहाल अभी शॉर्ट में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखते हैं। यहाँ पे आपको बॉटम पे क्लिक करना है। मान लो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको पता नहीं कि कहाँ नेक्स्ट टारगेट हो सकता है और कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो आप जो प्रीवियस बॉटम था उसको ड्रैग करोगे कहाँ तक, टॉप पे, कहाँ पे, किसके, जो रीसेंट पीक आया होगा, ठीक है। ये करने के बाद आपको जो, जैसे ये रिट्रेसमेंट आने के बाद आपको दिखा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो अब आपको पता नहीं है टारगेट क्या हो सकता है। तो आप जब इस तरीके से ड्रॉ करोगे, तो सॉरी, सो एक सेकंड गाइस, तो मैंने शायद उल्टा बता दिया। तो लेट मी डू इट। जो आपको अगर अपसाइड मार्केट जा रहा हो, आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट नहीं पता, तो आपको क्या करना है, जो रीसेंट पीक था, रीसेंट पीक क्या था, ये था। रीसेंट पीक से आप ड्रॉ करोगे जो रीसेंट बॉटम था। अब यहाँ पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेगा, आपको पता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। लेट मी हाईलाइट दीज लाइन्स सो दैट आप लोग जो है उसे बेटर विजिबिलिटी के साथ देख पाओ। So let me do it on different color. Okay, so these are the lines जो आपको रेजिस्टेंस दे सकता है।
Guys, just a moment. I will pause the recording and just a moment. I have a guys. Extremely sorry. Some important communication was there. So anyway, मैं आपको बता रहा था कि कैसे आप ड्रॉ करते हो. So जब आप टॉप से बॉटम की तरफ ड्रॉ करते हो तो आपको ये देखना होता है कि आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ मिल सकता है ऊपर जाते वक्त मार्केट में, और नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है. तो यहाँ पे पहला टारगेट 0.235 लेवल होता है, फिर 0.382 लेवल होता है, इस तरह हाफ होता है. सबसे गोल्डन रेशियो किसको कहते हैं? 0.61 को. तो ये हमारा गोल्डन रेशियो, और इस जगह के आसपास आपको दिखेगा मार्केट ठहरा था कुछ दिन. अगर ये 1 आवर की चार्ट की बात करो तो 1 आवर पे ही है. अब मार्केट जब इसको ब्रेक करता है तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम ऊपर की तरफ जाना प्रेफर करें, यानी कि ऊपर मार्केट जाना प्रेफर करें, यानी कि नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट गोल्डन रेशियो की तरफ मार्केट बढ़ सकता है अगर ये सारे लेवल क्रॉस करता है और उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. तो गोल्डन रेशियो आप देखोगे रिसेंटली हमने ब्रेक कर दिया था, और वहां से मैंने क्या कहा था कि नेक्स्ट लेवल जो रेजिस्टेंस है हमारा 0.786 के पास, कि ये सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है. अगर ये सपोर्ट ले लिया तो वी आर गोइंग टू ब्रेक 47,000 सून, यही बोला था. लेकिन इसे सपोर्ट नहीं लिया, रीटेस्ट करने के लिए चला गया. अब जब रीटेस्ट करने के लिए जाएगा ना, तो जो जो हमारे रेजिस्टेंस जोन थे वो हमें सपोर्ट की तरह तो काम करेगा ही. ठीक है, अब यहाँ पे एक फर्दर आप ड्रॉ कर सकते हो कि यहाँ से मार्केट कितना नीचे जा सकता है, किस किस लेवल पे सपोर्ट है उसको. अगर आप एग्जैक्ट ड्रॉ करना है तो आपको जो रीसेंट बॉटम था वहां से जो रीसेंट पीक था उसको आपको ड्रॉ करना होता है. ये आपका नीचे के टारगेट को डिस्कवर करने के लिए करना होता है. तो ये गोल्डन रेशियो कहाँ पे है? 0.618 कहाँ पे हमारा? इस हिसाब से गोल्डन रेशियो है हमारा लगभग $38,500 के आसपास. और आप देख रहे हो कितना प्रॉपरली ये प्ले आउट हो रहा है 1 आवर के चार्ट पे. तो दिस इज द लेवल. अगर ये लेवल सपोर्ट नहीं देता है तो देर इज अ हाई चांस कि हम नीचे चले जाएं. फिर पहला सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा लगभग 36,000 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. फिर उसके नीचे आप बात करोगे तो 34,000 की तरफ जाता है. लेकिन ये इतना आसान नहीं हुआ, क्योंकि गोल्डन रेशियो से कई बार क्या होता है, रिवर्सल देखने को मिलता है. तो ये गोल्डन रेशियो टेस्ट हो गया, हम ऊपर जा रहे हैं. इसीलिए मैंने कहा कि 39,800 की लेवल है. ये लेवल अगर हम ब्रेक कर जाते हैं, क्लोजर ले लेते हैं ऊपर बैक टू बैक, तो ये फिर ऊपर जाता हुआ दिख जाएगा मार्केट. तो ये फिर अगेन से टारगेट हो जाएंगे. एंड यहाँ पे फिर हमें नया जो टारगेट सेट करना है तो हम नया फेब लेवल ड्रॉ कर सकते हो. जो रीसेंट, अगर मान लो ये बॉटम था तो हम रीसेंट जो भी हमारा टॉप से बॉटम आया उसको हम वापस से ड्रॉ करेंगे. एंड अगर ये गोल्डन रेशियो जो हमारा है 42,800 के आसपास का फिगर ये क्रॉस कर जाता है मार्केट, तो हमारा हाई परसेंटेज चांसेस की 50,000 के टूवर्ड्स मार्केट जा रहा है. तो दिस वे वी विल ट्राई टू ड्रॉ फेब लेवल रिट्रेसमेंट इन बोथ वे, जब मार्केट नीचे जाना हो तो भी और ऊपर जाना हो तो भी. और यहाँ पे प्रकाश संधू जी ने डोनेशन दिया, थैंक यू सर फॉर द डोनेशन. तो आई थिंक गप्पे ज़्यादा हो गई, भाषण ज़्यादा हो गया, काम की बातें कम हुई, तो सॉरी फॉर इट. वीकेंड था, इम्पॉर्टेंट था चीज़ों को एक्नॉलेज करना. एंड गाइज मेरा ना कुछ इंपॉर्टेंट काम पेंडिंग है, एंड दैट्स वाई आई गॉट सम मैसेज राइट अवे ड्यूरिंग स्ट्रीमिंग. तो मुझे ये स्ट्रीमिंग यहीं पे क्लोज करना होगा. वैसे भी 1 आवर से ज़्यादा का स्ट्रीमिंग हो चुका है. तो प्रकाश संधू बोल रहे हैं 2300 के नीचे गया तो कहाँ तक DCA जाए, DCA करे क्या? तो कहाँ DCA करें? देखो अभी पहले वहाँ तक जाने दो, फिर ये क्वेश्चन तो डेली मिलते हैं ना, तब करना, फिर मैं बताऊंगा आपको. ठीक है, फिलहाल के लिए आप मान के चलो वहाँ तक शायद ही जाए, बहुत रेयर चांसेस है मेरे लिए. बट अगर जाता है तो यस, वहाँ पे ज़रूर बाइंग अपॉर्चुनिटी है. एटलीस्ट क्विक रिवर्सल ज़रूर मिलेगा आपको, क्योंकि वो सपोर्ट जोन है. तो चलो गाइस, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं. एंड जो मैंने लिंक का वादा किया वो आपको अगले 48 आवर्स के अंदर टेलीग्राम ग्रुप के उस ग्रुप में मिलेगा जहाँ पे हमारे फर्स्ट बैच के लोग जुड़े हुए हैं. तो गाइस थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर पेशेंस. बाकी दिल से कुछ नहीं लेना है, लगाना नहीं है. मार्केट पे फोकस करो, मार्केट इज़ इन द रिकवरिंग मोड, बट इम्पॉर्टेंट टाइम है. डू एंड डाई सिचुएशन में अटका हुआ है, इसीलिए आपको थोड़ा सा डर लगेगा. तो और डर लगता है तो अपने रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से प्लान आउट करो, रादर देन आप मेरे वर्ड्स पे जाओ. ठीक है. एंड अगर आप मार्केट में सेफली देखना चाहते हो तो ऑल्ट कॉइन से अभी दूर रहो, जो मैं बार बार आपको पिछले 2 महीने से, एटलीस्ट पिछले 1-1.5 महीने से आपको बोल रहा हूँ. तो गाइज फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं. मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद.